अमृत उत्सव, विकास के चरण। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है। धीरे धीरे ये दिमाग या रीढ़ समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। टीबी के ज्यादातर मामले एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत वक्त लग सकता है। आमतौर पर इसकी दवा 6 से 9 महीने तक चलती है। समुदाय में टीबी मामलों का शुरुआत में पता लगाना और उपचार टीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि दूसरों में रोग के संचारण, खराब स्वास्थ्य परिणाम तथा रोगी और उसके परिवार की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। 16 दिसंबर गुरुवार को विज्ञान भवन सभागार में महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदिवर पांडे ने कहा, We have gathered here to talk about tuberculosis and learn from our women participants who have fought this disease and came out victorious. The first step in eliminating TB is identifying who is suffering from it. We should aim for prevention where possible and give timely treatment at all times. We need to further strengthen our grassroots healthcare system to deliver quality care to women, men and transgender people and meet the specific needs of people of all genders. I would like to welcome and thank all the participants who will share their struggles through this disease, the stigma faced by them and their families and how they overcome this. Thank you all for your participation. इस आयोजन में टीबी से जंग जीतने वाली महिलाओं ने अपने जीवन के इस संघर्ष के बारे में सभागार में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। मेरा नाम नीरा है। मुझे गवर्नमेंट का सारा इलाज फ्री मिला और मेरे आसपास कुछ गिने चुने लोग थे जो मेरी हिम्मत को बढ़ाते थे और चिकित्सा का सहयोग पूरा मुझे मिला। अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और मैं एनजीओ में काम करती हूँ। मैं टीबी चैंपियन में नेटवर्क बोर्ड मेंबर हूँ। मेरा नाम अर्शी है। मैं गर्व के साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में स्कूल के बच्चों को पढ़ाते वक्त एक दिन मैं घर से वापस आई तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। मुझे यकीन ही नहीं था कि मुझे टीबी की प्रॉब्लम हो भी सकती, लेकिन जब टेस्ट आया तो उसमें मुझे टीबी पॉजिटिव था। जब मेरी टीबी की दवाई शुरू हुई तो मुझे रात को छुप छुप कर खाली पैकेट्स बाहर फेंक कर आने पड़ते थे ताकि कोई भी आस पड़ोस का लोग मुझे ना देख पाए। इस अवसर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के सारे कॉलेज के बच्चों को, जो हमारे देश के फ्यूचर हैं, उन्हें टीबी के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे अपने और अपने आप नज़दीक लोगों को बचा सकें, टीबी मुक्त भारत के सपने को पूरा कर सकें। मुझे गर्व है कि आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे मेरी जैसी यंग गर्ल्स का हौसला बढ़े। इस बीमारी से जुड़े भेदभाव और गलतफहमियों को दूर करने से मुझे यकीन है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इस आयोजन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा, मैं अपनी बात की शुरुआत इस संकल्प के साथ करना चाहता हूँ कि हम सभी को यह विश्वास रखना है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। देश में आज 25 लाख से अधिक टीबी के पेशेंट हैं और हम सब ने कोविड क्राइसिस देखी पिछले 2 साल में, और हर साल 4 लाख लोगों की मृत्यु टीबी से हो जाती है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। टीबी मुक्त भारत बनाना आवश्यक है और टीबी के सामने सामूहिक होके एक ऐसी लड़ाई हमें लड़नी है जो लड़ाई हमें 2025 तक पूरी करनी है। भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए जिस तरह से अभी प्रयास हो रहा है, हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई टीबी पेशेंट हो, उसकी पहचान करना, पहचान करने के बाद उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना, मुफ्त ट्रीटमेंट टीबी पेशेंट को मिले
और उसके साथ पोषण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कुपोषित व्यक्ति को टीबी सबसे ज्यादा हिट करता है। और इसलिए हर महीने 500 रुपये का सहयोग एक अच्छा पोषण मिल जाए उसके लिए भी होता है, और पेशेंट की पहचान हो जाए, पहचान करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से देश में एक संदेश जाएगा कि हमारी ये प्रतिबद्धता के साथ सारी सरकार जॉइंटली टोटल एफर्ट के साथ प्रयास में जुड़ी है। टीबी मुक्त पेशेंट हो सकते हैं। हमारी 2 बहनों ने जिस भाव से यहाँ विषय रखा, हमें प्रेरणा दी, और ऐसे टीबी पेशेंट को इस संदेश है कि हम भी लड़ सकते हैं, हम स्वयं भी टीबी मुक्त हो सकते हैं। इस संदेश का वाहक हम सब लोग बने और देश को टीबी मुक्त करें, यही अपेक्षा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, मैं आज स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार व्यक्त करती हूं कि एक तरफ टीबी से जंग लड़ने के लिए आपने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को और सशक्त किया। आज इस सभा में जितनी महिलाएं उपस्थित हैं उतने ही पुरुष मंत्री हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं और हमारे सम्मानित संसद के सदस्य भी हैं, राष्ट्र के प्रति यह आह्वान करने के लिए कि भले ही यह जंग महिला की है, लेकिन समाधान देने के लिए पुरुष भी शोल्डर टू शोल्डर संग खड़े हैं। इसलिए आज आपकी उपस्थिति ही आपके संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। 2020 में मुझे पता चला कि मुझे टीबी है। एक टीबी रोगी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हुआ। मैं आशा कार्यकर्ता भी हूँ और एक टीबी चैंपियन भी हूँ। मैं अपने फील्ड में जाकर टीबी के बारे में लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि ये एक संक्रामक बीमारी है। महिलाएं इस विषय में बहुत झिझक उनको आती है बताने में। सरकार द्वारा हमें सामग्री दी जाती है, जैसे पंपलेट है और पोस्टर है, बैनर हैं आदि, बहुत सी चीज़ें मिलकर उनको दिखाते हैं। मुफ्त इलाज के लिए बताती हूँ, जांचें भी सब फ्री होती हैं। ये सब अपने क्षेत्र में मैं जाके लोगों को बताती हूँ। इस आयोजन में माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा, We are all aware that tuberculosis remains one of the daunting global health challenges. It has claimed about 1.5 million lives in 2020. It affects million more, causing a debilitating social and economic impact on their lives. So developing countries with large population such as ours naturally have a high TB burden, posing critical health challenge to our system. Given its wide-ranging impact, global situation and also the initiatives such as WHO's End TB strategy, United Nations Sustainable Development Goals and the United Nations General Assembly high-level meeting on TB have been significant. India, led by our Prime Minister, has taken many flagship initiatives. And the Prime Minister has also set a target for all of us. By 2025, India should become TB Mukt. If you have the determination, if you have the conviction, and if you have the courage, you'll be able to defeat this. This is the lesson we have to understand and join together. One is the government initiative of surveillance system, and also one important aspect of this is Nikshaya Poshan Abhiyan. Poshan, nutrition is very important in this fight against TB. TB को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सार्थक प्रयास किया है। टीबी के खिलाफ लड़ाई में हम इसी प्रकार दलीय भावना से ऊपर उठकर टीम इंडिया के रूप में निरंतर प्रयास करते रहना होगा। साथ मिलकर हम टीबी को हरा सकते और अवश्य हराएंगे भी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट करिए हमारी ईमेल आईडी healthairdaily@gmail.com। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।